हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 8 दिसंबर और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर्ड है द हिंदू न्यूज़पेपर में। वैसे आज ज़्यादा कुछ न्यूज़ कवर्ड नहीं है, बहुत छोटी ये वीडियो रहेगी, तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल यूपीएससी गाइड के ही नाम से क्रिएटेड है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते और देखते हैं क्या है न्यूज़ में। तो ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे अभी आपको पता होगा कि साउथ कोरिया में अभी इमरजेंसी अप्लाई कर दी गई है, मार्शल लॉ वहाँ चल रही है, राइट। तो इसी पे ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे बात की गई है कि क्या ऐसी रीज़न थी कि ये डिक्लेयर हुई, राइट, और हिस्ट्री क्या है मार्शल लॉ की पर्टिकुलर साउथ कोरिया में। तो ये सारी बातें की गई हैं। अब पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है मार्शल लॉ, ठीक है, क्योंकि मार्शल लॉ के बारे में बहुत पहले कंपैरिजन में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब ये न्यूज़ में है क्योंकि, और पूरी ईयर हमने मार्शल लॉ के बारे में न्यूज़ में नहीं देखा कुछ भी, राइट। तो ये पहली बार आई है न्यूज़ में, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है मार्शल लॉ। सबसे पहले तो मार्शल लॉ की कॉन्सेप्ट इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुई है, ठीक है। मार्शल लॉ की कॉन्सेप्ट कहाँ से आई है, तो इंडिया में बोरो की गई है इंग्लिश कॉमन लॉ के द्वारा, ठीक है। और एक्सप्रेशन की अगर बात की जाए, मार्शल लॉ एक्सप्रेशन की, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान में कहीं भी ये डिफाइंड नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। मार्शल लॉ जब अप्लाई होती है, राइट, तो मिलिट्री रूल अप्लाई होती है, राइट। तो मिलिट्री रूल क्या होती है, ये थोड़ी सी यहाँ चीज़ें हैं जो हमें समझनी होगी। जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी रूल रेगुलेशन से वर्क करना बंद कर दे, राइट, और मिलिट्री जब मार्शल लॉ अप्लाई होती है तो मिलिट्री रूल से जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो वर्क करनी स्टार्ट हो जाती है। अब मिलिट्री रूल या मिलिट्री की जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो इम्पोज होगी, ना ही कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑर्डिनरी लॉज जो रन होती हैं, राइट। तो मिलिट्री की खुद अपनी जो रूल रेगुलेशन होती है उसके बेसिस पे वो वर्क करते हैं, राइट। और जो मिलिट्री लॉ है ये एप्लिक ये बिल्कुल ही अलग है जो आर्म फोर्स की जो लॉ है उससे, ठीक है। तो मिलिट्री यहाँ लिखी हुई है कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मिलिट्री लॉ दैट इज़ एप्लीकेबल टू द आर्म फोर्सेस। तो आर्म फोर्सेस में जो मिलिट्री लॉ अप्लाई होती है उससे ये बिल्कुल ही अलग होती है। कैसे अलग होती है वो हम अभी आगे देखेंगे। तो वही सेम बात कि कोई भी स्पेसिफिक ऐसी कोई भी स्पेसिफिक एक्सप्रेशन या ऐसी प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है मार्शल लॉ से रिलेटेड। पर एक ऐसी आर्टिकल है, आर्टिकल 34, जिसके अंदर इम्प्लिसिट बात की गई है मार्शल लॉ के बारे में कि ये डिक्लेयर की जा सकती है कोई सी भी एरिया विद इन टेरिटरी, यानी इंडिया में कोई सी भी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में। तो ये याद रखनी है, आर्टिकल 34 में ऐसी चीज़ें इम्प्लिसिट मेंशन है जहाँ पे बात की गई है कि मार्शियल लॉ कोई सी भी पर्टिकुलर एक टेरिटरी इंडिया में अप्लाई की जा सकती है। अब मार्शियल लॉ इम्पोज होती है तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस पे ही ये इम्पोज की जाती है। ऐसी नहीं है कि कभी भी मिलिट्री रूल अप्लाई हो जाएगी या मार्शियल लॉ अप्लाई हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस अराइज होंगी, जैसे कि वॉर हो या इन्वेजन हो या इनकर्जन हो या रेबिलियन हो या कोई भी रेयॉट या वायलेंस हो रही है कोई भी लॉ के प्रति, तो वैसे कंडीशन में ये इम्पोज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट डायरेक्टली आ सकती है मार्शियल लॉ पे, इसलिए इसे ध्यान देना है। अब हम और चीज़ें देखेंगे। जब मार्शल लॉ अप्लाई हो जाती है तो मिलिट्री अथॉरिटी के पास अब नॉर्मल पावर्स दे दी जाती हैं। अब ये अब नॉर्मल्स पावर क्या क्या होती हैं। अब नॉर्मल्स पावर के अंदर जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं वो उनके पास राइट है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जो भी राइट्स है सिविलियन की, ठीक है, उसे। यहाँ तक कि सिविलियंस को पुश भी कर सकते हैं, कंडेम कर सकते हैं, यहाँ सॉरी, पुश नहीं, पनिश कर सकते हैं सिविलियंस को अगर ऑर्डर अगर मेंटेन्ड नहीं होती है तो। यहाँ तक कि उन्हें डेथ तक भी ये कंडेम जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं वो कर सकते हैं एक सिविलियन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। अब जो डिक्लेरेशन होती है मार्शल लॉ की वो आर्टिकल 34 के अंदर जो होती होगी वो बिल्कुल ही अलग होगी नेशनल इमरजेंसी के कंपैरिजन में। तो आपको पता होगा कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। पर ये जो मार्शल लॉ होती है, राइट, या मिलिट्री रूल आती है, ये आर्टिकल 34 के अंदर होती है, पर ये बिल्कुल ही अलग है नेशनल इमरजेंसी जो डिक्लेयर होती है उससे। तो स्टेटमेंट में आ सकती है कि दोनों सेम है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। अब हम थोड़ी बहुत और बेसिक चीज़ें देखेंगे। तो जब मार्शल लॉ अप्लाई होती है तो वो अफेक्ट करती है फंडामेंटल्स राइट जो भी इंडिविजुअल की है उससे। सस्पेंड हो जाती है गवर्नमेंट की जो भी ऑर्डिनरी लॉ वाली कोर्ट्स हैं वो, ठीक है। तीसरी चीज़, इम्पोज
क्यों की जाती है, ताकि जो भी ब्रेकडाउन हुई है लॉ या ऑर्डर कोई भी रीज़न से, राइट, तो उसे वापस से रिस्टोर किया जा सके। लॉ एंड ऑर्डर की ब्रेकडाउन हुई है, राइट, या लॉ ऑर्डर में ऐसे इश्यूज क्रिएट हो गई कि वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही है, तो यहाँ अभी जस्ट हमने देखा कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो, इन्वेजन हो, इनकर्जन हो, रिबेलियन, राइट्स हो, राइट, या वॉयलेंट रेजिस्टेंस हो रही है कोई लॉ की, जब वो वापस से रिस्टोर हो जाएगी तभी ये ख़त्म होती है। ठीक है। इम्पोज की जा सकती है कोई भी स्पेसिफिक एरिया विद इन कंट्री, जैसा कि अभी हमने देखा इंडिया में कोई से भी पार्ट में हो सकती है, आर्टिकल 34 कहती है। और इसकी कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। ठीक है, ये इम्प्लिसिट है, आपको याद रखनी है। कोई सही पुरानी चीज़ें हैं न्यूज़ में जहाँ पे बंगाल साइक्लोन्स के बारे में बात की गई है, तो ये तो अभी न्यूज़ में चल ही रही है लगातार 1 महीने से। तो इस पे ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो साइक्लोन से बनाया हुआ है, आप उसे ज़रूर वॉच करें। ठीक है, आई बटन में ऐड कर दे रहा हूँ। तो मिलते हैं कल की न्यूज़ डिस्कशन में। टिल द टाइम के लिए टेक केयर और